हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि वो अपनी कौमी पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात दोबारा एक टेंजेंट की सिचुएशन, एक मुश्किल सिचुएशन हमें लग रहा है होती हुई नज़र आ रही है आइंदा कुछ अरसे में। कीपिंग इन माइंड जो इस वक्त सारा बलूचिस्तान में एक सिचुएशन चल रही है जहां पर हम लोग देखते हैं कि चीज़ें अफगानिस्तान से ट्रांसफ़र हो रही हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा में भी एक चैलेंज है। इसको आप कैसे देख रहे हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि एक सवाल कि क्या जो गैर कानूनी लोग हैं, अफगानी लोग हैं पाकिस्तान में, क्या उनको निकालना चाहिए कि नहीं, उसका आंसर मेरी नज़र में यस है कि उनको निकालना चाहिए, ये जो गैर कानूनी है। अच्छा, उसके बाद बाकी वो लोग जो कि कानूनी तौर पर आए हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। अगर आप पाकिस्तान के लॉज देखें, उनमें देखें कि जो लोग इतने अरसे से बाशिंदे हैं पाकिस्तान में, 40-40 साल से, उनकी 2-2 नस्लें, 3-3 नस्लें होगी, तो उसके अंदर क्या वो आ जाता है। फिर ये याद रखें कि क्या सारे के सारे बाशिंदे क्या इस प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और फिर इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो केपी बताते खुद है। तो अगर ये हुकूमत कोई ऐसा फैसला कर रही है कि जिसके अंदर केपी बजाते एक सूबा, उसका एक सबसे बड़ा स्टेक है, और आप उसको बीच में या उसका पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में नहीं लेकर आते, तो यहाँ पे फिर मसले शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स हमारी जो जो गवर्नेंस या हमारी डिसीजन मेकिंग है उसमें भी आ जाती है। देखिए, ये याद रखिए, देयर इज ऑलवेज मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि हम लोग अपने बॉर्डर को प्रॉपर तरीके से मैन नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को जो हमारी इंटेल हमें मिली है, अब मुझे नहीं पता, लेकिन अफसार आलम का एक वीडियो क्लिप मैंने देखा था, वो बहुत ही मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, कि जिसमें वो बता रहे थे कि उनको जो जो इंटेलिजेंस थी कि भाई 4 या 11 तारीख को होगा, फलानी जगह पर होगा, फलानी वजह से होगा और फलानी ट्रेन पे होगा। इन सब चीजों के बावजूद अगर हम लोग उस जगह को मॉनिटर नहीं कर सके थ्रू सैटेलाइट, जो कि हम बाद में सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर कर रहे थे, तो वो पहले अगर हम नहीं कर सके, तो ये सारी चीजें का गुस्सा अगर हम अफगान बाशिंदे के ऊपर कर लेंगे, तो मेरा सवाल ये उठता है कि क्या उससे ये मसला हल हो जाएगा कि नहीं होगा। तो उससे मसला हल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कमिंग्स हमारे अपने कामों में है, इसमें हम किसी को स्केपगोट नहीं बना सकते। हाँ, जो इनलिगल लोग हैं जो यहाँ ठहरे हुए हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली करना चाहिए, वो वैसे भी करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें चीजें उसके ऊपर वैसे भी बिल्कुल करना ठीक। चाहिए। अच्छा, इसमें जो वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक अगर हम बात करें, तो 1 अप्रैल से वो कह रहे हैं कि जी तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदे, और ये जो दूसरी बात अभी कर रहे थे आपके अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को मुल्क से बदर किया जाए। भाई, इस तनाजुर में केपी हुकूमत की एक पॉलिसी, मुखालफत की पॉलिसी अगर मैं कहूं तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, वो सामने आ रही है। तो लेकिन अगर हम एज पर लॉ देखें, एज पर द रूल ऑफ द गेम देखें, तो फॉरेन पॉलिसी और ये जो डिसीजन है, ये वफाक का डिसीजन होना चाहिए और उसके ऊपर तमाम इकाइयों मींस तमाम सूबों को उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, एक गैर कानूनी और दूसरे जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड्स हैं। इन दोनों को एग्जिट करने के लिए ये जो केपी का स्टांस आ रहा है, इसको फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे जी? देखिए, केपी का स्टांस आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस एंगल से आप लोग देख रहे हैं, उस एंगल से आप कह सकते हैं कि यार ये वफाक के खिलाफ है। मैं उसको दूसरे तरीके से पुट करूंगा कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन वी कैन चेक इट कि अगर कोई शख्स लेट्स से जो आपके रेफ्यूजी है और वो आपके पास लीगली बैठा हुआ है, द क्वेश्चन इज कैन वी रियली सेंड हिम बैक। ये सवाल एक उठता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद जो लोग यहाँ पे 2-3 नस्लों से हैं, should they be naturalized or not? आपके कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में जो बाहर चले गए
और वो वहां जाके बैठे हुए हैं और सिटीजन कार्ड्स के लिहाज से बैठे हुए। फर्स्ट करे जो अमेरिका है या किसी जगह पे होता है, वहां पे कितनी जगहों पे हमने देखा है कि राइटली और रॉन्गली उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम किया है। अब अगर वो पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन्स जो कि वहां लीगली बैठे हुए थे उनको निकाल के बाहर निकाल देते, क्या वो हमारे लिए अच्छा होता या बुरा? ठीक है, देखिए आप जरूर इनको वापस कर सकते हैं, लेकिन उसका सवाल ये होता है कि ये जो डिसीजंस होते हैं ये न्यू जर्क डिसीजंस नहीं होने चाहिए, इनके ऊपर थॉट प्रोसेस होने चाहिए। आप इतने लोगों को वहां कर देंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने अपने गलत डिसीजन से कभी न कभी हमने बहुत गलत किए। क्या हमारा वो डिसीजन जो था जब हम लोग सोवियत यूनियन के खिलाफ हम लोग जहाज में थे, क्या वो सही था? गलत था। क्या हम लोग 9/11 में क्या हम लोग सही थे? गलत थे। तो बहुत सारे हमने गलत डिसीजन लिए और उसका हमने खमियाजा भुगता है और वो सारे नीड जर्क रिएक्शन। तो इसके ऊपर जरा बैठ के सोच समझ के करना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा ये ख्याल है, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इसको नहीं करना चाहिए। इलीगल की हद तक मैं एग्री करता हूँ, लेकिन लीगल लोगों की हद तक मैं डिसएग्री करता हूँ। ओके, फेयर एनफ।